सबसे अधिक कठिन होता है अपना ही निर्माण। सबसे अधिक कठिन होता है अपना ही निर्माण, क्योंकि स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। खुद को ही खुद का देना पड़ता है प्रबल प्रमाण, क्योंकि स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। त्याग तपस्या का जीवन जी करो स्वयं की शोध, करना है तो करो स्वयं के कलशों पर ही क्रोध। होगा व्यक्ति निर्माण अगर तो होगा युग निर्माण, क्योंकि स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी मैं जो बताया ये बिल्कुल सत्य बात है कि सबसे मुश्किल काम अपना निर्माण होता है। आपके भाई IAS हो जाएंगे, आपके चाचा जी कमिश्नर हो जाएंगे, सब बहन SP बन जाएगी, लेकिन सबका निर्माण कर सकते हैं आप, लेकिन अपना निर्माण बहुत कठिन होता है। तो अपने निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक स्वयं का निर्माण हो नहीं सकता है। पता चला कि बैंड बाजा बज रहा है, एकदम से मस्ती में बाराती जा रही है और गाना बज रहा है, क्या ढेर सारा गाना बजता रहता है, गाना बजता रहेगा और पता चला आप उदास हो गए, बस अपने आप में खोए हुए, अपने से लड़ाई चलता रहेगा। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आपको स्वयं से लड़ना पड़े, ऐसा नहीं करिएगा। तो इस वजह से मेहनत करिए और IIT में सफल हो जाइए, ठीक है। और निश्चित रूप से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना शुरू करने वाले हैं +2 के चैप्टर से। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से फरवरी से शुरू होने वाला है, फरवरी फर्स्ट वीक से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उससे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से क्रमशः हर एक चैप्टर में जितना भी IIT और नीट का पूछा गया क्वेश्चन है और बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, उस सभी क्वेश्चनों को समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कुछ न छूटे। यहां तक कि कोटा LN में या फिर फिजिक्स वाला चैनल पे जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, उस सभी चीजों को हम फ्री में अपने चैनल पर आप लोग को बताएंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है। ये IIT GMAN 22 जनवरी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 23 जनवरी को नहीं था, एक फंक्शन में चला गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। तो ये 22 जनवरी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो भी ये क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 22 जनवरी डेट इसलिए बता देते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि 22 जनवरी का पूछा हुआ है, तो आप इससे आंसर मिला सकते हैं, और अगर आपका ये सही होगा तो फिर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन at a speed of 20 meter per second with angle 60 degree with horizontal. Find the decrease in kinetic energy from point of throwing a ball to maximum height. देखिए क्या रहा है, समझिए इस बात को कि एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल का मास कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, 100 ग्राम मास दिया हुआ है, ठीक है। जब बॉल को हम क्या किए, थ्रो किए, जैसे ही बॉल को आप थ्रो करेंगे तो यहां पर में क्या होगा, यहां पर जो वेलोसिटी होगा, यहां पर जिस समय थ्रो करते हैं उस समय वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, और एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, ठीक है, फिर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है उसका वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तभी तो अगर वेलोसिटी रहेगा तो और ऊंचा जाएगा, लेकिन वेलोसिटी समाप्त हो जाएगा तो फिर अब सपोज कि यहां तक बॉल आ रहा है और यहां पर बॉल आने के बाद अब उसका वेलोसिटी 0 हो गया और यहां से क्या करेगा, गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, सबसे पहले गिवन क्या है उस चीज को समझ लीजिए। देखिए यहां पर में गिवन क्या है, देखिएगा मास कितना दिया हुआ है, तो मास देखिएगा यहां पर में 100 मास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहां पर आंसर लिखते हैं, और देखिएगा यहां पर में मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। देखिए ये बॉल ऑफ मास 100 ग्राम है ना, तो मास 100 ग्राम हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। और मास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को अगर हम इसके SI यूनिट में मतलब किलोग्राम में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0.1 kg हो जाएगा, ठीक है, 0.1 kg हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा देखिएगा यहां पर मैं कह रहा है 100 ग्राम थ्रोन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जिस समय बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड था। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर मैं दिया हुआ है, लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थीटा कितना दिया गया है, 20 मीटर विद एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और जब वो वहां, ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा यहां पर क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर हम लोग लिख देंगे थीटा 60 डिग्री। अब हम लोग आराम से, ये पहले डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जहां पर में मैक्स होगा वहां पर में भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि डिक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ऑफ द थ्रोइंग बॉल ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 mv², 1/2 mv² होगा। देखिएगा 1/2, और मास कितना है 0.1 के जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है 20 है, मतलब 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 इंटू 20 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां तक कर दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 10 टाइम्स में कट गया, तो मतलब क्या हो गया 20 और इंटू 10 200 और 0.1 मतलब 20 जूल हो गया। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है, तो इसलिए हम लोग वहां पे 20 जूल लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग कर दिए, अब क्या हम लोग को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना, तब तो वहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिएगा द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा। तो देख लीजिए लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोग को फाइंड आउट है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी 20 और इनटू cos थीटा, cos थीटा और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, मतलब cos 60 मतलब 20 इंटू क्या हो जाएगा cos 60, 20 इंटू cos 60 हो जाएगा। और 20 इंटू cos 60 हो गया, तो हम लोग सिंपल सा यहां पर क्या कर सकते हैं, 20 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, कर दीजिए 1/2, 1/2 से 10 कट गया इक्वल टू क्या हो गया 10। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहां पे ऊपर एनर्जी था तो जूल में इसका हो गया ऐसा यूनिट, और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ऑफ थ्रोइंग बॉल टू मैक्सिमम हाइट। तो अब चलिए हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चलिए दिख रहा है अच्छी बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2, इसमें भी 1/2 mv² हो जाएगा ना 1/2 mv², तो 1/2 और m तो सबके लिए वही रहेगा, बॉल का मास चेंज होने वाला तो है नहीं, ठीक है ना, तो 0.1 हो जाएगा। और v² वेलोसिटी यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना फाइंड आउट किए हैं 10 फाइंड आउट किए हैं, तो यहां 10 और इंटू 10 हो जाएगा, मतलब कि 100 और पॉइंट मतलब 0.1
10 × 10 100 पॉइंट, और मतलब 10/2 मतलब क्या हो गया 5 जूल हो जाएगा। दूसरे 5 टाइम्स में कट गया, 5 जूल हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द डिक्रीज जो पूछ रहा है, अब फाइनली निकाल देंगे, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, के ही काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देख लीजिए यहां पर मैं सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना निकाले थे 20 जूल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है ऑलरेडी, और यहां पर मैं और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है क्या फाइंड आउट किए हैं, 5 जूल फाइंड आउट किए हैं। तो 20 जूल और माइनस क्या हो जाएगा 5 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। और आईआईटी इस बार 22 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें एक ऑप्शन 15 जूल भी दिया है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स 15 जूल मार कर गए हैं वो सभी स्टूडेंट्स का निश्चित रूप से सही है, एकदम उनको आश्वस्त हो जाने की जरूरत है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप जम के मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में। किसी भी चीज, जब क्या होता है कि एक रॉकेट जब आगे की तरफ बढ़ता है तो पीछे की बातों को छोड़ देता है और फिर आगे की तरफ बढ़ता है। अगर वह पीछे सब कुछ लेके चलेगा तो फिर कभी वो ऑर्बिट में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना। तो इस वजह से सारी बातों को, सारे झंझावात को छोड़ देना है आगे बढ़ने के लिए। जैसे आगे बढ़ना है इसको पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो जीवन में सफलता तभी आप पा सकते हैं। जितनी भी अंदर में जो भी गलत भावना है सबको हटाना है, जितना भी टेंशन, गलत भावना ही नहीं, अगर आपके अंदर में किसी भी बात को लेकर टेंशन है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं ब्रेन सेट करिए अपने अंदर में कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और इस बार किसी भी बच्चे का अगर थोड़ा भी गड़बड़ गया हो, खराब गया हो तो हमें कमेंट में बताइए निश्चित रूप से, ठीक है। और हम अगली बार श्योर है कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करिए। फरवरी के फर्स्ट वीक से क्लास शुरू हो रहा है, तो आप लोग अभी से ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।